आर्ट्स क्लासेस के टीचर्स भी हमारे साथ हैं और इनसे हम आज जानेंगे कि इनके बच्चे आखिर 470 अंक प्राप्त कैसे किए। इनके पढ़ाई की बदौलत है या फिर छात्र का अपना तैयारी है या फिर भाग्य भरोसे। तो हमारे साथ हैं अभिमन्यु सर। सबसे पहले तो स्वागत है अभिमन्यु सर आपका हमारे कार्यक्रम में जो है। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कि आपके विद्यार्थी आकाश कुमार ने प्रखंड क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है, 470 अंक प्राप्त किया है और यह एक अपने प्रखंड के लिए ही नहीं जिले के लिए भी गौरव की बात है। और जैसा कि वह छात्र जो है आपके आर्ट्स क्लासेस का छात्र रहा है, तो हम यह जानना चाहेंगे कि आखिर आपने छात्रों को तैयारी कैसे कराया कि 470 अंक बच्चे ने प्राप्त किया है। इसके लिए सर तो सबसे पहले हम श्रेय देंगे उन मेहनती छात्रों को जो हमारे बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और शायद उनके माता पिता को भी जो मेरे पास अपने बच्चों को समर्पित कर देते हैं। उसे अब जिस आधार से मोड़ते हैं वह उस आधार से मोड़ते हैं। अगर उन्हें किसी बात के लिए अगर हम एक बार बोलते हैं तो उसके लिए वह उतावले रहते हैं, उससे वह कर पाते हैं। सर यही उनका मेहनत का सबसे बड़ा नतीजा है। उन बच्चों को आगे बढ़ने का, अच्छे अंक पाने का सबसे बड़ा नतीजा यही है कि हमने उसे तो सिर्फ राह बताया, चलने का काम तो उन्होंने किया। हमने तो सिर्फ एक उसे रास्ता दिखाया, जहाँ वह उसके पांव लड़खड़ाए वहाँ उसे हमने संभालने का कार्य किया। और इसमें मैं सबसे बड़ा श्रेय कहने का अर्थ है कि अपने श्रेष्ठ जन अपने गुरुओं को दूंगा जिन्होंने मुझे इसके काबिल बनाया कि मैं इस समाज के बच्चों को शिक्षित कर पाऊँ। अच्छा सर, अभी जो है मॉडर्न एज में, आधुनिक युग में जो है आधुनिकता आपको जैसे स्मार्ट क्लासेज या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसा कि बच्चों को देखने को मिलता है और बच्चे भागते भी हैं पटना दिल्ली की ओर कि हमको ऑनलाइन अच्छे शिक्षक मिलेंगे, स्मार्ट क्लासेज जो है कराएंगे। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, अपने यहाँ तो अभी स्मार्ट क्लास की व्यवस्था नहीं है, तो इस ओर आखिर बच्चे स्मार्ट क्लास की ओर भागते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। सर इसके पीछे का कारण तो हम कहेंगे कि बच्चों की जो अभी रुचि होगी वह हो सकती है या एक बच्चों को आगे बढ़ने की जो प्रेरणा हो सकती है सर। लेकिन हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से अपना संबंध रखते हैं सर। हमारे यहाँ बहुत गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं जो शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और उन्हीं के लिए शायद मेरे श्रेष्ठ जनों ने मुझे बनाया कि ताकि हम उन बच्चों को शिक्षित कर पाए, उन बच्चों को कुछ बेहतर कर पाए। तो हमारी इच्छा भी सर यही है कि हम क्या करें कि अपने समाज की सेवा कर पाए। अच्छा, आपने बताया गरीब बच्चों की बात, आपने बताया क्या व्यवस्था है आपके यहाँ गरीब बच्चों के लिए। सर हम 2016 से चला रहे हैं और 2016 से मेरे प्रत्येक बैच में कहने का अर्थ है कि जो गरीब परिवार जिनके पिताजी नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो अपने बहुत जिनकी घर की दयनीय स्थिति है, वैसे बच्चों को हम मुफ्त में शिक्षा देते हैं सर। और प्रत्येक साल मेरे पास से लगभग 50 से 60 ऐसे बच्चे होते हैं जिसको हम कहने का अर्थ है कि मुफ्त में शिक्षा देते हैं। आज तक ले हमने अपने किसी स्टूडेंट का फ़ी लिखने का कार्य नहीं किया, आज तक ले हम अपने किसी स्टूडेंट से फ़ी मांगने का कार्य नहीं किया। मेरे स्टूडेंट स्वयं गुरु दक्षिणा के रूप में जितना लाकर मुझे देते हैं वह मेरे लिए 1 रुपया भी मेरे लिए लाखों के समान है सर। बहुत अच्छी बात है। हम यह जानना चाहेंगे कि आखिर जैसे गरीब बच्चों में अभिरुचि रखना, फ़ी को लेकर किसी तरह का, जैसे आपने बताया कि रजिस्टर नहीं रखते हैं कि कौन से बच्चे ने फ़ी दिया, कौन से बच्चे ने नहीं दिया, आखिर ये समाज सेवा की एक भावना होगी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। यह प्रेरणा मेरे माता पिता से मिली। जहाँ हम पढ़ाई करते थे सर, उस समय क्या होता था कि सुनने को मिलता था, देखने को मिलता था कि टीचर लोग इसे, शिक्षक लोग इसे व्यवसाय के नज़र से बना रहे थे, व्यवसाय के नज़र से देख रहे थे कि बच्चे फ़ी नहीं जमा कराते हैं तो उन्हें घर भेज देते थे। बच्चे फ़ी नहीं जमा कराते हैं, अगर कहते थे कि मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो कोई टीचर इस बात की परवाह नहीं करता था, इस बात को लोग महत्व नहीं देते थे। सर यह तो अशोभनीय बातें हैं उन सभी शिक्षकों के लिए जो बच्चों को फ़ी के कारण क्लास से निकाल देते हैं, उन्हें भेज देते हैं, उनके आर्थिक स्थिति को आंकते नहीं हैं सर। यह तो अशोभनीय बातें हैं सर। हमने यही सोचा कि हम अपने बच्चों को, हम अपने समाज में कुछ अलग करेंगे, हम अपने बच्चों को कुछ बेहतर कर पाएंगे और इस तरह के प्रावधान। चलिए, बहुत खूब। अब एक आखिरी सवाल है आपसे, जैसे कि आपके बच्चों ने बेहतर किया है अभी के इस एग्ज़ाम में, प्लस और भी बच्चे होंगे जो
नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे 10th क्लास का, हो सकता है इंटर का जो है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से घर पे तैयारी करें या क्या करें कि आकाश कुमार की तरह या उससे बेहतर वो कर पाए? सर, इससे पहले जो भी बच्चे निकले उनके आदर्श को अपनाकर मेरे इस साल के बच्चों ने अपनाया, वो बेहतर किया। और प्रत्येक साल मेरे बच्चों में एक सहानुभूति की भावना रहती है, वो अपने सीनियर को देखकर वह जूनियर उस कार्य को अपनाते हैं। मेरे जितने भी सीनियर बच्चे निकलते हैं उसके व्यवहार को देखकर मेरे जूनियर बच्चे उसे अपनाने का कार्य करते हैं। अतः हम यही कहेंगे कि वह अपने सीनियर के भांति जो मेरी प्रतिष्ठा है, मेरी कोचिंग की जो मान सम्मान है, वह उसे बरकरार रखने का कार्य करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट मेरे पास है, मैं गर्व से कहता हूं सर कि शायद आज भी मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं कि मेरे एक इशारे पर, वह कहने का अर्थ है वह सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, जो शायद संजोग से जो अभी देखने को मिलता है। इसलिए सर मैं गर्व से कहता हूँ मैं अपने छात्रों पर, और उन सभी छात्रों को मैं बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे संस्थान से अभी तक अच्छे अंक प्राप्त किए, इससे उत्तीर्ण हुए। अतः मैं उन सब के लिए बना हूँ और वे सभी मेरे लिए बने हैं। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट रहे जिन्होंने मुझे यहाँ तक ऊंचाइयों की बुलंदी तक पहुँचाने का कार्य किया, उन्हीं के बदौलत है। हम तो एक कुछ भी नहीं है सर, यह सिर्फ शिक्षक जनों का भी देन है सर। अच्छा, इस बार आपके 10th क्लास के जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कुल कितने बच्चे थे और उसमें से कितने बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न से जो है उत्तीर्ण किया है? सर, मेरे पास लगभग बोलते हैं 450 छात्र थे मैं 10वीं कक्षा का, जिसमें से आपको 35 छात्र जो हैं जो 400 प्लस हैं, और लगभग 20 छात्र जो हैं जो आपको 390 से 400 के आसपास में है। टोटल छात्रों में आपको 200 आपको 30 छात्र हैं जो फर्स्ट डिवीज़न अंक से उत्तीर्ण हुए हैं, और काफ़ी खुशी की बात है बहुत सारे बच्चों के लिए, और काफ़ी अच्छे अंक से वो सब पास हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु सर आपका जो है।